जैक ने जैसे ही गाड़ी के एक स्क्रू को छुआ, उसके दिमाग में आजादी का रास्ता चमक उठा। उसने जेब से एक सिक्का निकाला और स्क्रू के स्लॉट में फंसाकर तेजी से घुमाने लगा। बगल में बैठा उसका मजबूत साथी माइक आगे गाड़ी चला रहे गार्ड पर नजर रखे हुए था। गार्ड के पलटते ही दोनों फौरन गाड़ी पर लेट गए और जैसे ही नजर हटी फिर से काम में जुट गए। बेहतरीन तालमेल से स्क्रू निकल गया, फिर सिक्का दूसरी तरफ बढ़ाया गया और वहाँ का स्क्रू भी ढीला पड़ गया। उन्होंने पीछे लगे चेन को खोला, साथ में पूरी ताकत लगाई और बैक प्लेट खोल दी। सामने बैठा गार्ड कुछ समझ पाता उससे पहले दोनों ने ड्राइवर की ओर पैर जमाकर जोर लगाया। पल भर में ढीला पड़ा केबिन पीछे की ओर सरक गया। नीचे तेजी से भागती जमीन देखकर माइक डर गया, लेकिन जैक ने बिना सोचे आगे बढ़ने का फैसला किया। कुछ दूर फिसलने के बाद वे गार्ड की पकड़ से बाहर हो चुके थे। अब नई मुसीबत सामने थी। पुलिस अगर मिल गई तो बचना नामुमकिन था। जल्दी जल्दी सोचकर उन्होंने एक खतरनाक प्लान बनाया। भारी केबिन को उठाकर रेगिस्तान पार करना। सैकड़ों किलो वजन, ऊपर से पानी की कमी, ताकत तेजी से खत्म हो रही थी। एक ऊंचे टीले पर चढ़ते वक्त जैक लड़खड़ा गया और केबिन समेत नीचे लुढ़क गया। स्पीड बढ़ते ही केबिन हवा में पूरा 360 डिग्री घूम गया। किस्मत से दोनों सही सलामत नीचे गिरे और तभी उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध का एक पुराना विमान मलबे में पड़ा दिखा। चारों तरफ बिखरे पार्ट्स देखकर जैक के दिमाग में एक और बड़ा आइडिया आया। उसने सारे पार्ट्स जोड़कर रेगिस्तान की तेज हवा की मदद से उस कबाड़ को एक चलने लायक मशीन में बदल दिया। अब बस दिशा संभालनी थी और रेगिस्तान पीछे छूट सकता था। थोड़ी ही देर में वे अपनी महिला साथी एमिली से मिले, मगर तभी खबर मिली कि उन्हें पकड़ने वाला शेरिफ कोल विमान उड़ाकर पीछा कर रहा है। हालात बिगड़ते देख सब लोग पास पड़ी एक छोड़ी हुई वॉरशिप में छिप गए। अंदर उन्हें द्वितीय वर्ल्ड वॉर की एक तोप मिली। वाल्व खोलने की बहुत कोशिश की पर वो हिला तक नहीं। मजबूरन माइक बाहर गया और तीनों की मेहनत से वाल्व खुल गया। उसी वक्त शेरिफ का विमान फिर लौट आया। मौत को छूकर लौटे माइक का गुस्सा फूट पड़ा। ये मिशन जान ले सकता था। तभी एमिली ने इशारा किया। बाहर कई टैंक और सैनिक जमा हो चुके थे और फायरिंग भी शुरू हो गई। तीनों ने बिना देर किए तोप को मुहाने तक धकेला, गोला डाला और जैसे ही हेलीकॉप्टर सामने आया फायर कर दिया। गोला विमान के अंदर गिरा लेकिन फटा नहीं। शेरिफ राहत की सांस ही ले रहा था कि धुआं छोड़ता गोला वापस लुढ़क आया। अगले ही पल जबरदस्त धमाका हुआ। लीडर गिरते ही सैनिकों ने हथियार डाल दिए। साफ था, किंग को गिराओ, गेम अपने आप खत्म।